और जितने भी यहां रंगमल्ले जितने भी घूमते हैं दरबार में, चाहे वो पुजारी हो, चाहे वो कार्यकर्ता कोई भी हो, यदि आपको दान देना है कि पंडोगर धाम में हमारा लगे, तो कार्यालय में जमा करें या दान पात्र में डालें। किसी को व्यक्तिगत हाथ में देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप किसी को देना ही चाहते हो, आपकी खुद की इच्छा है, तो फिर कृपया करके मेरे पास शिकायत मत करिए कि हमने जो दान दिया था महाराज जी वो आप तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। क्योंकि आप खुद लग पाते, पुजारियों को आप लपकाएं, कार्यकर्ताओं को आप लपकाएं, फिर बाद में कहते हैं कि वहां हम कोरा डालते हैं, नंबर आ जाता है। कहते हैं एक कुत्ते जैसा एक कोरा डालते हैं, वो पूछ हिलाता है और मुझे गुरुजी से मिला देता आगे बैठा के। फिर आप क्यों बुराई करते हो? फिर क्यों हमसे शिकायत करते हो? यदि उसने मांगा हो तो हमसे बताओ, कोई भी हो। यह आपको जबरदस्ती किसी ने कोई आपसे कहा कि मुझे इतना दीजिए मैं मिलवा दूंगा, तो आप FIR कराइए, मैं आपका सहयोग करूंगा। हम अपने ट्रस्ट का कवर लेटर लगाएंगे। यदि आपसे 420 धोखाधड़ी से लिया है तो, और आपने दिया है पुरस्कार के रूप में, तो उसके दोषी तो आप भी हैं साहब। हमारी बात को आप समझ पा रहे हैं ना? मंदिर में जाते हो, पुजारी जी ये आपके लिए, जिससे पुजारी जाए एक माला उठाए तुम्हारे गले में डाल दे, आप यही करते हो ना? इसको आशीर्वाद नहीं बोलते। स्वतः ही पुजारी को प्रेरणा हो, वो उठा के माला लाए और आपके गले में डाल दे, उसको आशीर्वाद बोलते हैं। पुजारी को प्रेरणा हो, वो आगे जाए, वहां से एक चरण का सिंदूर लाए और आपके मस्तक पे लगा दे, उससे आशीर्वाद बोलते हैं। आपने 500 दिखाए और पंडित जी ने हनुमान जी का पूरा चोला उतारा और तुम्हारे सिर पर धर दिया, उसको आशीर्वाद नहीं कहते, उसमें पंडित जी का आशीर्वाद कहते हैं। हम पंडितों के, ब्राह्मणों के हम विरोधी नहीं है। मैं खुद पंडित हूं, मैं खुद ब्राह्मण हूं, लेकिन भैया जिस दरबार में खड़े हैं वहां का आशीर्वाद की आवश्यकता है। हम तो चौकीदार हैं, हम आपकी प्रार्थना लगा सकते हैं, परंतु आप दान देना चाहते हैं तो दान पात्र में डालिए। कोई आपकी मनोकामना है तो दान पात्र में डालिए। और आपको दान रूपी दक्षिणा वितरण करना है ब्राह्मणों में, तो जरूर दीजिए। मैं इसका विरोधी नहीं हूं। दक्षिणा तो ब्राह्मण को देना ही चाहिए, उसी से तुम्हारा कल्याण होता है। लेकिन कहां देना चाहिए? जो बाहर बैठे ब्राह्मण हैं, तखत डाले हुए हैं, वहां पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ठलुआ लोगों को नहीं कि आप दो और पौआ पिए रोड पे खड़े होके, बुत में दान नहीं लगेगा। जो पंडित वहां पर पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, पोथी बांच रहा है और वो 100 अध्याय कर रहा है, उसको दान दोगे आपको लगेगा। दान की मैं बता रहा हूं, दान किसको देना चाहिए? जो तीर्थ क्षेत्र में या वहीं पर में चौकी लगा करके, आसन डाल करके पूजा रहते हैं, वहां दक्षिणा आप चढ़ाओगे, मैं गारंटी देता हूं आपका काम हो जाएगा। लेकिन चलते फिरते बड़े बड़े पल्ले लटकाए हुए, बड़ी बड़ी सेंट खुशबू महक रही हो, जिनको पूजा पद्धति साधना का कोई ज्ञान नहीं, ऐसे व्यक्ति को आप दान दक्षिणा देते हो तो ये मान चले कि आपका व्यर्थ है, नहीं लगेगा। जहां से अच्छा वो है जो बेचारे विकलांग हैं, जिनके हाथ पैर नहीं हैं, रोटी को तरस रहे हैं, वहां उनको दीजिए तो आपको लग जाएगा और आपका पुण्य सहायक होगा।